छोटी सी कोशिश की जाती है अपने आप को शब्दों में बयां करने की। अच्छा बुरा क्या निकलता है, कैसे निकलता है, वो मैं खुद समझ नहीं पाई हूँ। और लास्ट 2 साल मैं आई थिंक मैं 2 साल बाद परफॉर्म करने वाली हूँ। लास्ट 2 साल से मैं, ऐसे वो नहीं होता है मछली की आंख, मैं उस जोन में चली गई थी कि मेरे को ना कुछ दिखता था ना कुछ लगता था। मैंने अपने आप को एक अज्ञात वास में डाल दिया था कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगी, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सो फॉर 2 साल से मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ पढ़ाई के, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रैक आरपीएससी एंड आई क्रैक्ड आरपीएससी विद 4th रैंक। एंड so I was a topper in RPSC and right just now I'm posted, and along with that I was doing PhD. So मैंने मतलब I was into my academic world। और शादी के बाद थोड़ा सा जो मेरे को वो होता है ना कि जिंदगी में सब कुछ एकदम से बदल जाता है, और उस वक्त आपको ये समझ में आता है कि यू नो जिंदगी का हर रिश्ता बहुत कीमती है, पर आपका खुद से भी एक रिश्ता है, वो जनरली लड़कियां भूल जाती है। सो मैं सारे रिश्तों को संभालने में खुद से एक रिश्ता था वो थोड़े वक्त के लिए भूल गई थी। फिर जब मुझे याद आया कि जब तक खुद से रिश्ता ईमानदारी से आप निभाओगे नहीं, दुनिया का कोई रिश्ता आप खुशी से जी पाओगे नहीं। एंड देन आई डिसाइडेड वन डे कि श्रुति, फर्स्ट दो हमारी दुनिया में खुद को चुनना आज भी थोड़ा सा लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, बट मैंने अपनी जिंदगी से 1 साल मांगा था कि 1 साल मेरा है और इस 1 साल के बाद मैं कुछ बन के इस दुनिया के सामने आना चाहूंगी। सर ने पिछले साल बहुत कोशिश की मुझे लाने की कि श्रुति आ जाओ कोई बात नहीं श्रुति, कोई बात नहीं श्रुति, बट मैंने सर से वादा किया था कि सर मैं आऊंगी जरूर, पर कुछ बन के आऊंगी। मतलब मेरे को खुद के लिए कुछ बनना जरूरी था। एंड with all the blessings, with all the hard work, yeah, I have completed 2 biggest target of my life. PhD was like a baby for me. You know, मैं इस दुनिया को कुछ create करना चाहती थी, that was always a, and PhD के through I was doing a PhD on teaching poetry to develop emotional intelligence. So poetry passion रहा है मेरे लिए, और teaching पूजा है मेरे लिए। So teaching मिशन है मेरे लाइफ का। सो मैंने पोइट्री और टीचिंग को जोड़ के अपना पीएचडी किया था, एंड आई वाज वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट। मेरा सोच यही था कि जब पोइट्री सिर्फ पढ़ने से आपके अंदर इतना बदलाव आ जाता है, जिसकी रूह में भावनाएं हैं, यदि वो बच्चों को सही तरीके से सिखाई जाए तो क्या उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल डेवलप नहीं हो सकती? दैट वाज द एम एंड हाइपोथेसिस with which I was working, and I'm very happy to tell, like, I was successful in conducting this. I created a curriculum for students, and I taught them which was never taught to them. So I taught to them happiness, sadness, anger. पोइट्री के थ्रू मैंने उन्हें सिखाने की कोशिश की, and after that 80% student showed a growth in their emotional intelligence level. So yeah, that was what I was doing from last 2 years, and finally I was able to do it successfully, and along with that RPSC exam was that. तो 2 साल के अज्ञात काल के बाद, पर मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ सर है, क्योंकि सर ने मेरे पे गिव अप नहीं किया। मैंने लाइफ में इतनी बार ना बोला है सर को, मुझे हर ना के बाद इतनी शर्म आती थी कि सर मैं पर सर हर सैटरडे, हर 10 दिन में, श्रुति इस दिस वीकेंड यू आर फ्री, एंड मेरे को बेशर्मों की तरह, मैं लक्ष्य में ऐसी थी कि मेरे को कि सर लक्ष्य के बिना मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी। एंड फाइनली जब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, एंड फिर जब सर ने इस बार, पर पता है सर आपने मुझसे पूछा नहीं, जब पूछते ना तो आप हाँ और ना बोल सकते हैं, पर इस बार सर ने मुझे कहा श्रुति इस इवेंट में आना है, तो मैंने कहा अब तो जवाब, जब आना है, आदेश है, तो बिल्कुल प्रकट होना है। सो या आई एम हियर विद ऑल विद, तो सर थैंक यू फॉर नेवर गिविंग अप ऑन मी। आई नो मैंने आपको बहुत बार ना बोला है, उसके बाद भी आपने मुझे हमेशा प्यार और आशीर्वाद से ही नवाजा है, एंड या आई एम हियर, एंड yeah, so that's my little story for 2 years. क्या बात है। I think we should give a huge round of applause for all her accomplishments in these 2.5 years. क्या बात है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, it's a news, 4th rank, you got 4th rank. Yeah, sir, I got 4th rank around India, so I was like topper in English literature exam, so I was topper and I topped it. अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। Right now I'm posted in government PG college. That's amazing.
अरे वाह, That's very inspiring, Shruti, especially for me because I am in the process of completing my PhD and I'm writing my thesis right now, and that is why, like, I'm not very regular with this. So I have some poems written up with me. Now I'm not writing anymore. So that is why, like, I today also I requested that I'd rather be an audience than be a participant, and also because I'm not well. So for me, this your entire speech has come as personal motivation, and I hope I'm going to be completing my PhD very soon because नहीं सर, it's a do or बिल्कुल। die. नो सर, Either I पीएच do or I quit. all our best wishes, Sangeeta ji. नहीं नहीं। Thank you so much. तो आई थिंक लेट्स प्रोसीड फर्दर बिकॉज मधु जी को भी जल्दी निकलना है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द कॉन्सर्ट। मधु जी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, सब लोग जानते हैं मधु जी को। शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग पोएट, शी इज ए पब्लिश्ड ऑथर। इनकी पोएट्री की बुक है लॉ। शैलेंद्र जी हंसते, शैलेंद्र जी लॉ कर रहे हैं और मधु जी ने लॉ के ऊपर किताब लिखी हुई है। तो मैं बता रहा था, श्रुति शैलेंद्र जी हैं, मधु जी के हस्बैंड हैं। ही इज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ज्वाइंट कमिश्नर हैं। और मधु जी तो गजब की शायरी करती हैं। तो आई थिंक राजेश जी, एक मैं ऐड करना चाहता था। प्लीज। मेरे ख्याल से इनकी किताब का नाम लॉ है। लॉ 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 मीन्स बाती बाती। हाँ, अब बात तो मैंने कुछ और बोला क्या? आपने लॉ बोला है। अच्छा, मैंने लॉ इनके लिए, शैलेंद्र जी के लिए बोला ना, थोड़ा सा उसको वर्ड प्ले किया। वर्ड प्ले। चलिए, थैंक यू। सो लेट्स वेलकम बोथ ऑफ देम। तो मेरे ख्याल से यू डिसाइड मधु जी कौन पहले जा रहा है। हम लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे एंड फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी है, इट्स अप टू यू। वन बाय वन यू कैन गो अहेड विद योर पोएट्रीज। तो पहले मधु जी आप करेंगे या श्रुति स्टार्ट करेंगे? जैसे आप बताएं। नहीं, आप बताइए, यू आर द सीनियर वन। मैम आप स्टार्ट कीजिए। ओके फाइन, चलो, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू। चलिए, तो फिर आज का मौजू था दर्द, गम, तकलीफ, है ना। तो चलिए हम बड़े प्यार से दर्द दिल की बातें करते हैं, खुशी से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अपना तारुफ कराती हूँ एक शेर से कि एक टीस सी आती थी पहले दर्द की, अब नहीं आती। एक टीस सी आती थी पहले दर्द की, अब नहीं आती। यहीं रह गई, अब कहीं नहीं जाती। तो आप लोग अनम्यूट कर लें तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो अभी मैं पहले चंद अशार ही सुनाती हूँ, उसके बाद अपनी गजल सुनाऊंगी। कि जख्म पुराने भुलाने में उसका साथ मिलता रहा, जख्म पुराने भुलाने में उसका साथ मिलता रहा। वो जब भी मिलता रहा, नए जख्म के साथ मिलता रहा। वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। एक और शेर कि ये रात है जो आंखों में कटी जाती है, ये रात है जो आंखों में कटी जाती है। ये सुबह है कि फटकती ही नहीं, और ये दर्द है जो हदों से गुजरे जाते हैं, और ये हद है कि गुजरती ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शेर की जमान, इसमें दो अल्फाज उर्दू के हैं तो उनके मायने में क्लियर कर देती हूँ। जाया और रायगा मीन सेम है, व्यर्थ, बेकार। कि जमाना वाकिफ है मासूमियत से मेरी, जाया ही चले जाएंगे इल्जाम सारे। जमाना वाकिफ है मासूमियत से मेरी, जाया ही चले जाएंगे इल्जाम सारे। हर सदा आएगी हक में मेरे, रायगा ही चले जाएंगे नुक्ताचीन सारे। नुक्ताचीन का मतलब है जो जजमेंट सुनाते हैं, जो मतलब गुण दोष जो बताते हैं।
एक और शेर अर्ज है कि कोई राज इशारा हमने तो नहीं किया, वाह कोई राज इशारा हमने तो नहीं किया, ये बादल क्यों घुमड़ के बरस गए, कोई जिक्र खसारा हमने तो नहीं किया। क्या बहुत को वाह कि बदहाली पे मेरे घबराते हैं मेरे अपने सभी, बदहाली पे मेरी घबराते हैं मेरे अपने सभी, अक्स आईने में इतना भयाभय न देखा होगा कभी। वाह वाह और एक अंतिम शेर और है कि न जाने कैसे कैसे लोग मेरी हस्ती से टकरा गए, न जाने कैसे कैसे लोग मेरी हस्ती से टकरा गए, कश्ती मेरे यकीन की बीच भंवर में डुबा गए, मैं समझता रहा शनासाई जिसे नोन लोग, मैं समझता रहा शनासाई जिन्हें वो बीनाई मेरी आंखों की गवा गए। वाह बात क्या बात क्या क्या बात, बहुत अब खूब। एक गजल के चंद अशार सुनाती हूँ कि लुटा हूँ कब कहाँ कैसे मैं सब बोल रहा हूँ, लुटा हूँ कब कहाँ कैसे मैं सब बोल रहा हूँ, ये तोड़ दी है किसने जद लो मैं जब्त बोल रहा हूँ। क्या बात शेर सुनेगा कि हस्ती मेरी मिटने जो लगी जरा, हस्ती मेरी मिटने जो लगी जरा, पूछने लगी कौन, मैं कहता रहा मैं बोल रहा हूँ। क्या बात मैं किताब उसी की वरक वरक उसी का, मैं किताब उसी की वरक वरक उसी का, गोया कि मैं हरफ हरफ उसी का बोल रहा हूँ। क्या बहुत बात क्या बहुत बात खूब। क्या अब शाद रहे या नाशाद रहे मन, अब शाद रहे या नाशाद रहे मन, मरहम से भी दुखे मैं जख्म बोल रहा हूँ। वाह बहुत खूब। अदाकारी में मेरी अब वो बात नहीं, अदाकारी में मेरी अब वो बात नहीं, आंख मेरी कुछ और मैं कुछ बोल रहा हूँ। बहुत वाह खूब। वाह वाह बहुत वाह खूब बहुत बढ़िया बदली न गई पाथर की नियति कभी, बदली न गई पाथर की नियति कभी, खट खट के कटी मैं रसरी बोल रहा हूँ। वाह बहुत खूब दम के माथे पे जो तेरे तमगे हजार, दम के माथे पे जो तेरे तमगे हजार, किरदार का तेरे मैं नकाब बोल रहा हूँ। वाह वाह बहुत अच्छा। और सुनिए कि नर्म लहजा न तल्ख इख्तियार किया, नर्म लहजा न तल्ख इख्तियार किया, अशआर से अपने मैं गुबार बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह, जहां में उलझा अना में सिमटा, जहां में उलझा अना में सिमटा, बेताब दिल का मैं बेचैन ख्याल बोल रहा हूँ। अरे वाह, वाह वाह अब तबीयत मचले या बहले, अब ये तबीयत मचले या बहले, किसी असर से मैं बेअसर बोल रहा हूँ। वाह वाह वो बहुत खूब आईना भी चटकने लगा धीरे धीरे, रोक लो मुझे मैं राज़े दिल बोल रहा हूँ। क्या वाह बात। वाह मुखालफत, मुखालफत मीन्स दुश्मनी या जंग। मुखालफत मेरी अपनी ही कुव्वत से रही, मुखालफत मेरी अपनी ही कुव्वत से रही, दफन ख्वाहिशों का मैं कफन बोल रहा हूँ। अरे वाह, वाह वाह वो शानों पे तेरे हो सांस आखिरी मेरी, वो शानों पे तेरे हो सांस आखिरी मेरी, दिल की मुकद्दस महज एक तलब बोल रहा हूँ। है मुआफी मेरी हलाल जिंदगी की सबको,
है मुआफी मेरी हलाल जिंदगी की, सबको मधुर नसीब मैं अपना बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। That's it. Shruti, now Shruti, you may start. Yes, yes, yes. दर्द की महफिल है और आंसुओं की बात ना हो तो बात कैसे बनेगी। तो जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मैंने आंसुओं से बात करने की कोशिश की है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे आंसू दिखाना अभी भी अलाउड थोड़ा कम होता है। सो इसी झंझावात से जब मैं उलझ रही थी कि दिल रोना चाहता है पर आंसू दुनिया देखना नहीं चाहती है, तो इन्हीं जज्बातों से मैंने उलझ के कुछ वार्तालाप करी और ये पंक्तियां निकल के आई। सो आई जस्ट प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई होप इट कनेक्ट्स विद ऑल ऑफ यू। आज फिर भर आई आंखें मेरी, लो फूट फूट के रो दी मैं, पर जब भी ये आंखें नम हो जाती है, प्रश्नों भरी निगाहें घेर लेती है मुझे, जैसे मानो रोना गुनाह हो और रोने वाला बहुत बड़ा गुनहगार। कभी फिक्र बनके, कभी सही गलत का जिक्र बनके नसीहतों की आंधियां बहने लगती है। देखते ही देखते क्षण भर में मेरे एहसासों की बारिशों को शर्मिंदगी के दरिया में तब्दील कर दिया जाता है। मेरे आंसुओं को कमजोरी का नाम देके बर्खास्त कर दिया जाता है। दुनिया के मापदंडों को मान, अपनों की नसीहतों को जान, इस बार आंसुओं पे ही बरस गई मैं आज। आंसू आंसू तू क्यों रुक जाता है, न समय देखता है न जगह, बस तू निकल जाता है। जानता नहीं है क्या दुनिया को कीमत नहीं है तेरी, तुझे कमजोरी का बया, दर्द की निशानी, लाचारी का फसाना समझती है ये दुनिया। और मुझे कमजोर नहीं दिखना है, मुझे लाचारी का जामा पहन के नहीं चलना है, तो तू मुझे बख्श दे और चला जा मेरी जिंदगी से, चला जा मेरी जिंदगी से। आंसुओं पे बरस ही रही थी कि पलकों के एक कोने से आंसू की धारा निकली और आंसू ने मुझसे कुछ कहा जो सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। आंसू बोला, यूं तो सबकी आंखों में पलता हूं मैं, पर सबको समझ में नहीं आता हूं, क्योंकि दुनिया के मापदंडों पे नहीं चल पाता हूं मैं। तर्क की भाषा नहीं समझता, दुनिया क्या सोचेगी ये मैं नहीं सोचता। एहसासों की सुनता हूँ, भावनाओं की बयां करता हूँ। जब तेरे दिल में कुछ कम हो जाता है तो भर जाता हूं मैं। जब तेरे दिल में कुछ कम हो जाता है तो भर जाता हूं मैं। जब तेरा दिल भर जाता है तो छलक जाता हूं मैं, जब तेरा तर्क तर्कहीन हो जाता है, शब्द शब्दों के जाल में फंसा रह जाता है, तब एहसासों का आईना बनके नजर आता हूं मैं। माना बिन मौसम बरस जाता हूं, पर बरस कर तेरे जीवन के मौसमों को बदल देता हूं मैं। मुझे कमजोरी समझने वाले, मेरे अस्तित्व पे इल्जाम लगाने वाले शायद ये नहीं जानते कि दिल के बंजरपन को एहसासों की बारिशों से सींचता हूं मैं। मन में उठ रहे तूफानों को बूंदों में बांधता हूं मैं। तेरे भीतर मिठास भरने की ख्वाहिश लिए ही खुद खारा हो जाता हूं मैं। तेरे गुस्से की चिंगारी को बुझाता हूं, तेरे सवालों का बोझ उठाता हूं, तेरे जज्बातों की खामोशी को आवाज बन दुनिया को बताता हूं। अकेली रातों में तेरे तकिए तले चुपचाप सो जाता हूं, और जब तेरा सपना भी तेरा साथ छोड़ जाता है ना, तब भी इन्हीं पलकों पे रह जाता हूं मैं। वो अनचाहा आंसू बोला, तू चाहे या ना चाहे, तू समझे या ना समझे, तू डांटे या फटकारे, इल्जामों से नवाजे या मेरे अस्तित्व को ही नकारे, पर वादा है ये मेरा तुझसे,
वादा है ये मेरा तुझसे कि कायनात की रातों में भी, रहमत की सांसों में भी, दर्द की खामोशी में भी, खुशियों की महफिलों में भी, संघर्ष के चोटों में भी, सफलताओं की तालियों में भी, जिंदगी के रंजिशों में भी, ईश्वर की मेहरबानियों में भी, तू मुझे हमेशा अपने साथ ही पाएगी, अपने साथ ही पाएगी, अपने साथ ही पाएगी। धन्यवाद। वाह, understand. जी मधु जी। ओके। हाँ ये अच्छा, आप मुझे सुनाना। जी ओके, एक और रचना सुनाती हूँ कि रिवाजों का बड़ा पक्का, उसूलों पे अड़ा रहा हूँ। रिवाजों का बड़ा पक्का, उसूलों पे अड़ा रहा वो, दिया न साथ मगर साथ रहा हूँ। मरीज़े दिल जार जार रहा, मरीज़े दिल जार जार रहा, बन के चारागर फिरता रहा वो। बैठता चंद लम्हे तो बताते, बैठता चंद लम्हे तो बताते, दिल ही में नहीं रूह में भी बसता रहा वो। हमसे ही न मिली तबीयत, हमसे ही न मिली तबीयत, सुना है इंसान भला रहा वो। छोड़ दी दुनिया जिसके वास्ते, छोड़ दी दुनिया उसके वास्ते, उसी दुनिया का वास्ता देता रहा वो। शर्मसार तो था वो मगर, शर्मसार तो था वो मगर, सॉरी मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। शर्मसार तो था वो मगर सदा न दी कोई, शर्मसार तो था मगर सदा न दी कोई, दूर तलक बस तकता रहा वो। सोचता हूँ मौका एक और दे दूं मगर, सोचता हूँ मौका एक और दे दूं मगर, फितरतें अपनी सदा से दोहराता रहा वो। कि पलट के सोता था जो नींद चैन की, पलट के सोता था जो नींद चैन की, सुना है तकिए से रात भर लड़ता रहा वो। कि वाकई पिछले जकड़े हैं पाँव मधुवर, वाकई पिछले जकड़े हैं पाँव मधुवर, कहता है दिल कि बुला रहा वो, बुला रहा वो। क्या बात, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत खूब। शुक्रिया। दर्द में आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा एक दर्द इस प्रश्न से निकलता है कि कौन हूं मैं। हमारी पूरी जिंदगी इस सवाल के जवाब के इर्द गिर्द घूम जाती है। सो अगली कविता इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में लिखी गई थी। कौन हूं मैं? वो नाम जिससे आप मुझे पुकारते हैं, या वो मुकाम जो मुझको पुकारता है? कौन हूं मैं? वो ख्वाब जो रोज मैं अपनी आंखों में बुनती हूँ, या वो हकीकत जिससे मैं हर रोज जूझती हूँ? कौन हूं मैं? वो इतिहास जो मुझे विरासत में मिला है, या वो भविष्य जो मैं विरासत में छोड़ के जाना चाहती हूँ? कौन हूं मैं? वो रिश्ते जो मैंने दिल से जोड़े हैं, या वो उपलब्धियां जो मैंने खून और पसीने से कमाई है? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? लाखों बार दुनिया ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, और करोड़ों बार जिंदगी से मैंने ये प्रश्न टटोला है। पर जब भी लगता है इस प्रश्न के उत्तर के करीब पहुंच गई हूं, तभी ये किस्मत प्रश्न पत्र ही बदल देती है, मेरा प्रश्न पत्र ही बदल देती है। प्रश्न मेरी पहचान से पहचान पे आके रुक जाता है, कि ये समझने से पहले कि तेरी पहचान क्या है, पगली ये तो समझ जा कि पहचान होती क्या है। क्या ये वो आईना है जिससे तू खुद को समझती है, या ये वो इश्तिहार है
जिससे तू दुनिया को समझाती है कि तू कौन है। खुद को समझने का प्रयास है ये, या दुनिया को खुद से परिचय कराने का मापदंड है ये। यूं तो दुनिया पहचान को जिंदगी का आधार समझती है, पर जहां से मैं देख पाती हूँ वहां से ये मुझे आधार नहीं, माया जाल सा नजर आता है। एक ऐसा माया जाल जिसमें हम सभी उलझे पड़े हैं। पहचान का माया जाल कहीं नफरत की चिंगारी सुलगा रहा है, तो कहीं डर का साम्राज्य चला रहा है। किसी को तो मोह की जंजीरों में बांध रखा है इसने, और किसी को जीवन के तोहफों की बारिशों से धो रखा है इसने। किसी से तो इसने जीने का अधिकार मांग लिया है, और किसी ने इसको जीने का आधार बना लिया है। पहचान की इस जंग में पर मैंने इंसानियत को हारते देखा है। पहचान के इस जुनून के आगे मैंने मासूमियत का दम घुटते देखा है। पहचान के नाम पर मत पूछो, हर रोज मैंने दुनिया में क्या क्या होते हुए देखा है। देश टुकड़ों में बट जाता है, परिवार बिखर जाता है, इंसान मिट जाता है, हिंदू मुसलमान का शत्रु बन जाता है, गोधरा बाबरी जैसे कांड हो जाता है, दलित अपने इंसान होने का हक खो देता है, लड़की से उसके सपने छीन लिए जाते हैं। पर जब मैं ये सब होते हुए देखती हूँ तो एक प्रश्न ही बस खुद से दोबारा पूछती हूँ कि कैसी है ये पहचान, कैसा माया जाल है ये, कैसा पागलपन है। क्या पहचान से परे जिया नहीं जा सकता? क्या पहचान के माया जाल को कभी भी भेदा नहीं जा सकता? पर उत्तर नहीं है मेरे पास, अभी भी मैं जवाब इसका ढूंढ रही हूँ। अब इतना आईने की तरह है मेरे सामने साफ कि ऐसी पहचान नहीं चाहिए मुझे जो किसी और से सौगात या खैरात में मुझे मिली हो। ऐसी पहचान नहीं चाहिए जो कोई भी कभी भी मुझसे छीन सकता हो। ना ही ऐसी पहचान चाहिए जिसका बोझ इतना भारी हो कि मेरा अस्तित्व ही दम तोड़ दे। पहचान की पहचान ही तेरी पहचान नहीं है। पहचान की पहचान से परे भी जिंदगी की कई रंग है। पहचान की पहचान ये पहचानने का नाम है कि जिंदगी एक रंग मंच है, तेरा जीवन एक नाटक, और तेरी पहचान मात्र एक किरदार, मात्र एक किरदार, मात्र एक किरदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक शेर से आगाज करती हूँ, फिर एक छोटी सी नज्म सुनाऊंगी कि ये बोझ गमे जहां उठता नहीं, ये बोझ गमे जहां उठता नहीं, टूटता हूँ तो फिर क्यों टूटता नहीं, जोड़ता हूँ जिन्हें तिनका तिनका, तोड़ते हैं वही तिनका तिनका। ये लास्ट में एसी, अब आवाज क्लियर है? अभी एसी की आवाज आ रही थी शायद। पहले भी क्लियर थी, अब भी क्लियर है। ओके गुड। तो सुनिए एक अधूरी तहरीर कि लिख के नाम पन्ना तकदीर का मोड़ गया वो, लिख के नाम पन्ना तकदीर का मोड़ गया वो, करके शुरू तहरीर अधूरी छोड़ गया वो। उसने माफी मांग तो ली मगर मैंने माफ कर भी दिया, मगर उसने माफी मांग तो ली मगर मैंने माफ कर भी दिया, मगर क्या लौटा देगा वो अल्हड़ जवानी मेरी, क्या लौटा देगा वो अल्हड़ जवानी मेरी, क्या लौटा देगा रगों में वो रवानी मेरी, क्या बदल देगा पूरी कहानी मेरी, क्या फिर से शुरू कर सकेगा वहां से कि छोड़ के गया था जहां पे, क्या फिर से शुरू कर सकेगा वहां पे कि छोड़ के गया था जहां पे, ये तकदीर फिर उसके आगे लिखी न गई, ये तकदीर फिर उसके आगे लिखी न गई, ये तहरीर फिर उसके आगे पढ़ी न गई, वो रातें काली स्याह, वो रातें काली स्याह, जब तन्हाई भी थी तन्हा, लुटा पिटा सा था मैं तबाह, क्या दे सकेगा मेरी रातों का हिसाब मुझे, क्या दे सकेगा मेरी रातों का हिसाब मुझे, क्या दे सकेगा किसी सवाल का जवाब मुझे, क्या फिर से शुरू कर सकेगा वहां से कि छोड़ के गया था जहां पे,
उसने माफी मांग तो ली मगर मैंने माफ कर भी दिया मगर। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। दर्द जब भी हमारी जिंदगी में आता है दर्द, तो अपने साथ अपने हमराही डर को भी लेकर आता है। तो अगली कविता इसी जज्बात को समर्पित है। डर, डर तू मुझको इतना क्यों डराता है? क्यों बार बार अपनी मन घड़त कहानियों से मुझे सताता है? क्यों तू मेरे भविष्य की अनिश्चितताओं का इस तरह फायदा उठाता है? क्या तू बस अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे कमजोर बताता है, या मैं कमजोर हूं इसलिए तू मुझे डरा पाता है? जब भी दिल नया कुछ भी करना चाहता है, पता नहीं तू कहां से आ जाता है। खुद जो आता है सो तो आता है, साथ में अपने प्रश्नों और द्वंद्वों का भंवर ले आता है, और उसमें सबसे पहले तू मुझसे मेरा आत्मविश्वास ले जाता है। और आत्मविश्वास के जाते ही हिम्मत और हौसला तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। मुझे बस तुझसे ये जानना है कि ये करने में तुझे मजा क्या आता है? क्यों तू मेरे ख्वाबों और हकीकत के बीच में खड़ा हो जाता है? क्यों तू मेरे ख्वाबों का इस तरह मजाक उड़ाता है? तू नहीं कर सकती ये कह के तू मुझे चढ़ाता है। तू हंसना चाहता है ना, तो हंस ले, पर मत भूल कि डर का बादल कितना ही घना क्यों ना हो, तू विश्वास के सूरज को उदय होने से नहीं रोक सकता। और यदि तुझे सच में लगता है कि तू मुझे रोक सकता है, तो याद रख, तू मेरे अंदर की आग को अपनी फूंक से नहीं बुझा पाएगा। तू मेरी सच्चाई को अपने झूठ से नहीं दबा पाएगा, और एक ना एक दिन तेरा झूठ हार ही जाएगा। माना माना ये रास्ता लंबा है और हर कदम पे तू मुझसे टकराएगा, पर वादा है ये मेरा तुझसे कि अब तू मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे पैतरों को जान चुकी हूं, और अब कोई भी तेरा पैतरा मुझ पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि हार जीत की मदिरा, तारीफों का नशा और परिणामों का मोह छोड़ दिया है मैंने। अब कर ले तुझे जो करना है, डरा ले तुझे जितना डराना है, पर इस बार तेरी और मेरी जंग में तू ही हार के जाएगा, तू ही हार के जाएगा, तू ही हार के जाएगा। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक इट डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन। दोनों परफॉर्मेंसेज आज बहुत ही जबरदस्त हैं। स्टैंडिंग। मेरे ख्याल से श्रुति, तीनों की तीनों की पोएट्री जो रही ना, डर, पहचान और उससे पहले आंसू, मतलब तीनों यू हैव ओवरकम एवरीथिंग। मतलब इन दिस ऑल 2 years इट्स ऑल मतलब एप्लीकेबल टू यू। तुमने सबको ओवरकम करके यू हैव रीच्ड, यू हैव अटेन्ड व्हाट यू वांटेड टू अटेन योर ड्रीम्स। तो हैट्स ऑफ टू यू श्रुति, बहुत ही बढ़िया। और सुनाने का स्टाइल तो वैसे ही है, एकदम दबंग। मैं बता रहा था शैलेंद्र जी को भी कि बोथ हैव गॉट कंट्रास्टिंग स्टाइल्स। मतलब श्रुति का स्टाइल सुनाने का और मधु जी का स्टाइल सुनाने का एकदम जबरदस्त कंट्रास्टिंग है। तो मधु जी की तो एज ऑलवेज जो हम लोग सुनते आए हैं हमेशा, नजाकत से, मतलब हर उर्दू की शायरी को एक एक वर्ड को जो पिरो के और इतने प्यार से सुनाती हैं, मतलब मजा आ जाता है। इट्स अ ट्रीट टू हियर्स लिसनिंग टू मधु जी। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आई विल आस्क, सबसे पहले आई विल आस्क आयुषी। आयुषी थोड़ा सा लेट आई थी, बट शी वॉज राइट ऑन टाइम लिसनिंग टू बोथ ऑफ श्रुति एंड मधु। मधु सर एक्चुअली आज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, अभी जस्ट लाइट आई है। जी, मैं वही सोच रही थी कि मैं परफॉर्मेंस मिस ना कर दूं, बट ऑन टाइम थी मैं। मैम पहले मैं मधु जी की बात करती हूँ। मैम आपकी पोएट्री हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं, जैसे वो सर की बात पुरानी, अगर हम लास्ट की कनेक्ट करें तो एहसास भाषा से बहुत परे होते हैं, तो इसलिए मैं शायद कनेक्ट कर पाती हूँ। तो गुलजार सर की 2 लाइंस है कि जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। तो क्या बात। आपकी पोइट्री
आपकी पोइट्री कुछ इसी तरह की थी। और जब हम उस दर्द से आगे, मतलब उस दर्द की हमें आदत हो जाती है, हम उस दर्द के साथ या उस दर्द को परे रख के जीने लग जाते हैं, तो उसका हिस्सा श्रुति मैम ने सुनाया आगे चल के, कि मतलब खुद से जूझना, खुद को समझाना, खुद के डर से काबू करना। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और आपका, मैंने आपको पहली बार सुना है मैम, श्रुति मैम को, तो आपका जो, भला ही वो पोइट्री दर्द वाली थी, लेकिन आप उसको सुना रही थी वीर रस में। तो आपके लिए गुलजार सर की एक लाइन मुझे फिर याद आ रही है कि कुछ दर्द होना ही चाहिए जिंदगी में जनाब, कुछ दर्द होना ही चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल। क्या थैंक यू बात। आयशा। आपकी यही थी ओवरऑल Thank you. परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट माय डॉटर इज आल्सो क्लैपिंग फॉर बोथ। अरे वाह, क्या बात है। वो यही पढ़ाई कर रही है। हाय आदित्रि, हाउ आर यू? क्या बात है। बस। तो मैं शैलेंद्र जी से पूछता हूँ। शैलेंद्र जी, आज इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, लेट आए थोड़ा सा, कोई नहीं। तो आवाज नहीं आ रही सर आपकी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। इसको हटा दीजिए प्लीज, इसे हटा दीजिए। ये ब्लूटूथ वाले हैं क्या? मैं हमेशा कहता हूँ ये फेलियर होता है इसका हमेशा। बचा लिया आपने मधु जी को। अब आ रही है ना आवाज? अब आ रही है। यस यस यस। मैंने श्रुति जी को पहली बार सुना, और जैसा कि आप बता रहे थे कि दोनों का बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टाइल है। कंट्रास्टिंग सर, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं कह सकते सर। एक दर्द में ऐसे बोलती हैं जैसे अभी रो देंगी। एक दर्द में इतना जोश है कि कितना ही दर्द दे दो, हम जोश है खरोश में चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। राइट, देन इट इज कंट्राडिक्टरी। इसलिए थोड़ा सा विरोधाभास है दोनों में। लेकिन श्रुति जी ने वाकई वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स को कवर किया, टाइटल्स को, और लास्ट वाली पोइम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी मुझे श्रुति जी की। मतलब पूरा चैलेंज कर दिया उन्होंने दर्द को, सबको, कितना भी दे दो हम तो जिंदगी जीकर ही दिखाएंगे, सारी मंजिलें पाके रहेंगे। और दैट शुड बी द, कहने जज्बा होना चाहिए बंदे में लाइफ को जीने के लिए, बहुत जरूरी है। और मधु जी की तो दर्द की शायरी, बस मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि उस दर्द की शायरी का गुनहगार मुझे ना माना जाए। Don't be judgmental. ये सिर्फ कवि और कवित्री की पूरी कल्पनाएं होती हैं, हकीकत से कोई वास्ता नहीं। डिस्क्लेमर दे दिया शैलेंद्र जी ने। जफा के नाम पे तुम क्यों संभल के बैठ गए? तुम्हारी बात नहीं, बात है जमाने की। थैंक यू सर, थैंक यू। विमल जी ने मेरा सपोर्ट कर दिया। तो विमल जी से पूछते हैं। बहुत अच्छा। जी, ऐसा है जनाब, क्या कहते हैं, पहले तो श्रुति मिश्रा भाई, यू आर इंस्पिरेशन टू मी। क्या मतलब, Thank you, 2 sir. साल इतनी मेहनत करी और इतने मुकाम हासिल किए। जहाँ तक मधु जी की बात है, वो अपनी भावनाओं को इतने प्यारे उर्दू के और हिंदी के शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। मैं मतलब कमाल है, दिल को छूती है आपकी पोएट्री मधु जी। तो क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ यू। उषा में First of all, about Madam's poem, Madhuji's poems, I just love the softness in your voice and that melodious way of expression. And whenever I'm listening to you, I used to think that, oh my God, I have to learn some Urdu also, so that I can I can appreciate it some more. I can understand it some more. So I just love it. And about about Shrudi's poems, there is that power in your words, and that bombardment of the ideas and the thoughts. That is the highlight of your poems. And yes, I just loved listening to your poems also. आशुतोष?
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आप दोनों की, और आप दोनों के जो वर्ड है, आपकी जो कृतियां हैं, उनमें रिसर्च और मतलब मेहनत बहुत समझ आती है कि आपने जैसे मधु मैम ने उर्दू पर बहुत कुछ किया है और श्रुति मैम ने हिंदी पर बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छा लगता है आपको मतलब ऐसा सुनकर। और श्रुति मैम के बारे में कहूँगा कि हर एक टॉपिक जो आपने उठाया, आंसू, और खासकर जो आपने खुद की पहचान, खुद को खोजने वाला जो टॉपिक है, वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है किसी भी कविता में, क्योंकि हम किसी को किसी दूसरे टॉपिक पर जितना लिख सकते हैं उससे ज्यादा हम खुद को खोजने में ज्यादा लिख सकते हैं। ये एक साइकोलॉजी का वो है कि खुद खुद क्या है, हम क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब डीप में ले जाती हैं। वैसे ही आप भी हर एक एस्पेक्ट्स को लिख दिया आपने उसमें। और मधु मैम, आपकी जो शायरियां हैं उसमें जो ठहराव दिखता है, वो मतलब बशीर बद्रेजी और पता नहीं किन किन की याद दिला देता है। बहुत बहुत प्यारा आपका लहजा है सुनाने का, बहुत अच्छा शुक्रिया लगता है। शुक्रिया। Huge round of applause for both of them, Madhu ji and Thank you, sir. Shruti. तो मजा आ गया आज तो। शुक्रिया। नीलू जी और कृष्णा, बोथ ऑफ यू हैव मिस्ड समथिंग। बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। दोनों की परफॉर्मेंस मिस कर दी आपने। वेलकम नीलू जी। Namaskar, Rajesh ji. Namaste to all of you. नमस्कार। Sorry for being late. नहीं नो। नहीं, आप लेट नहीं हुए, हम जल्दी आ गए। नहीं, मधु जी के आज गेस्ट है तो मधु जी को जल्दी actually, जाना था, इन्होंने जल्दी स्टार्ट करवाया। अदरवाइज आई वांटेड टू स्टार्ट एट 7:30, बट आज इनको जल्दी जाना था तो शी हैज टू। तो वेलकम कृष्णा। एवरीवन, मैं भी लेट आई, सॉरी, मेरी एग्जाम्स है मंडे से। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो श्रुति, जो नीलू जी हैं, ये टोरंटो से ज्वाइन कर रही हैं। शी इज ऑल्सो ए पोएट। और इनके बेटे हैं वंश, पिछली बार जिन्होंने परफॉर्म किया था लास्ट टाइम। वो गिटार बजाते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है उन्होंने, और उसको गिटार पे बजाते हैं, सभी राग गिटार पे बजाते हैं। अगर आप देखें हमारे पुराने वीडियोस लास्ट टाइम के, तो हाँ, वो वैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। और सिमिलरली कृष्णा इज ऑल्सो ए लॉ स्टूडेंट। शी इज फ्रॉम NLU भुवनेश्वर। ओके सर। हाँ, कृष्णा लोहिया, ये भी बहुत अच्छी पोएट है। शी इज जस्ट 21 आई सपोज, और जबरदस्त पोएट्री करती है। 3rd ईयर लॉ कर रही है ये, और गजल की पोएट्री करती है। और आप शैलेंद्र जी से मिल ली, सबसे मिलवा दिया था मैंने आपको। आयुषी जो है, शी इज IT इंजीनियर, और ये रोहतक से ज्वाइन करती है हमारे को। ये भी बहुत जबरदस्त पोएट है। थैंक यू सर। तो आज सब इन सबको मिलने सुनने का मौका मिलेगा श्रुति को। नीलू जी आपने मिस कर दिया, और कृष्णा आपने मिस किया। श्रुति, शी वाज आवर एंकर इन द फर्स्ट 2 इवेंट्स इन 2020। हमारे जो पहले 2 इवेंट्स थे उसमें शी वाज द एंकर। मतलब जो पहले वर्ड्स जो इस प्लेटफॉर्म पर बोले गए वो श्रुति द्वारा बोले गए। क्या बात है। और उसके बाद हुआ है कि मतलब 2020 एंड तक शी गॉट मैरिड। फिर उसके बाद शी स्टार्टेड हर PhD। अब उन्होंने PhD कंप्लीट करी है, एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू शी हैज गॉट एन अपॉइंटमेंट। शी हैज टॉप्ड, मतलब 4th रैंक आया है, एंड शी हैज बिकम अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज इन राजस्थान। Congratulations. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ये बहुत अचीव करके 2 साल 2.5 साल की मेहनत करके शी इज बैक, और आज हमारे को 2.5 साल बाद शी हैज ज्वाइंड। सो थैंक यू वेरी मच श्रुति, एंड थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच।